सदियों से इंसानियत दो ऐसी गुमशुदा चीजों की तलाश में लगी हुई है जिनकी कहानियां आज भी हमें हैरान करती हैं। सोचें जरा, एक तरफ एक ऐसी कश्ती जिसने पूरी दुनिया को बचा लिया और दूसरी तरफ एक ऐसा संदूक जिसमें कहा जाता है कि खुद खुदा की ताकत कैद थी। इनकी कहानियां हैं ही ऐसी, ईमान, भेद और इस न खत्म होने वाली तलाश का एक अजीब इम्तिजाज। तो एक तरफ तो है वो कश्ती जिसने एक अजीम तूफान से पूरी दुनिया को बचाया, और दूसरी तरफ एक सोने का संदूक जिसे खुदाई ताकत का सरचश्मा माना जाता था। आज हम इन्हीं दो मशहूर आर्क्स के पीछे छुपे राजों, हकीकतों और अफसानों की दुनिया में उतरने वाले हैं। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात साफ कर लें। हम यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं। एक है कश्ती नूह यानी एक बहुत बड़ा जहाज, और दूसरी चीज है अहद का संदूक यानी एक मुकद्दस संदूक। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन नहीं, इनकी कहानियां, इनके मकासद सब कुछ बिल्कुल अलग है। तो चलें इन पुरानी दास्तानों की खोज शुरू करते हैं। देखते हैं कि पुरानी किताबें इनके बारे में क्या कहती हैं और आज के दौर में भी लोग क्यों इनकी तलाश में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कहानी की जो हजारों सालों से मुख्तलिफ तहजीबों में सुनाई जाती है, हजरत नूह की अजीम कश्ती। ये सिर्फ एक बहुत बड़े सैलाब से बचने की कहानी नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा गहरी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कश्ती थी? जो नई रिसर्च है वो बताती है कि इसकी अहमियत बहुत ज्यादा गहरी थी। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि एक मुकद्दस जगह की तरह था। तो असल किताबों में इसके डिजाइन और मकसद के बारे में क्या लिखा है? जब हम इनका आपस में मुवाजना करते हैं ना, तो बड़ी दिलचस्प तफसीलात सामने आती हैं। अब जरा यहां देखें, ये वाकई दिलचस्प है। दो बड़ी मजहबी रिवायात में इसका जिक्र कैसे है। तनाख यानी इब्रानी बाइबल कहती है कि ये गोफर और लकड़ी से बनी थी और इसकी 3 मंजिलें थीं। दूसरी तरफ कुरान में लकड़ी के तख्तों और कीलों का जिक्र है, और ये भी कि इसमें हजरत नूह के खानदान के साथ दूसरे ईमान वाले भी सवार थे। ये जो छोटे छोटे फर्क है ना, यही हमें कहानी को अलग अलग जावियों से समझने में मदद देते हैं। और यहीं से एक बहुत अहम इल्मी नजरिया सामने आता है जिसे टेम्पल आइडियोलॉजी कहते हैं। ये नजरिया क्या है? इसके मुताबिक कश्ती नूह सिर्फ जानवरों को बचाने के लिए नहीं थी, बल्कि इसे एक तैरती हुई मुकद्दस जगह, एक आरजी इबादत गाह के तौर पर बनाया गया था, जो तूफान के वक्त में भी दुनिया में पाकीज़गी और खुदा की मौजूदगी की निशानी थी। बिल्कुल, और ये बात स्कॉलर जोशुआ जोएल स्पॉइलस्टोरा के इस कॉल से बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। वो कहते हैं कि ये नजरिया इस ख्याल को पक्का करता है कि कश्ती दरअसल एक चलती फिरती इबादत गाह थी। मतलब ये सिर्फ जान बचाने का जरिया नहीं थी, बल्कि ईमान का एक मरकज था। अच्छा, इस सब को समझने के लिए स्कॉलर्स एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसे बाय ऑप्टिक पर्सपेक्टिव कहते हैं। इसको ऐसे समझें जैसे एक आंख के बजाय 2 आंखों से देखना। मकसद ये फैसला करना नहीं होता कि कौन सी कहानी सही है और कौन सी गलत, बल्कि दोनों को साथ रखकर देखा जाता है ताकि कहानी का मतलब ज्यादा गहराई से और वाज़ेह तौर पर समझ आ सके। चलें अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं हमारी दूसरी पुरस्कार चीज की तरफ। अब बात होगी अहद के संदूक की, यानी खुदाई संदूक। इस्लामी रिवायत में इसका नाम है ताबूत सकीना। ये लकड़ी का एक संदूक था जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई थी, और इसके अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई पत्थर की वो तख्तियां और दूसरी मुकद्दस चीजें रखी थीं। इसका काम सिर्फ उन चीजों को महफूज रखना नहीं था, बल्कि ये सुकून, इत्मीनान और जंग में फतह की अलामत भी समझा जाता था। कहानी कुछ यूं है कि जब बनी इसराइल ने नाफरमानी शुरू की तो ये ताबूत उनसे छिन गया या कहीं गुम हो गया, और इसके गायब होने को सीधा सीधा उनकी रूहानी कमजोरी और फिर जंगों में शिकस्त से जोड़ा जाता है। तो फिर यहाँ वो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है जो तारीखदानों और खोजियों सबको परेशान करता है। अगर इन चीजों की इतनी ज्यादा अहमियत और ताकत थी तो आखिर वो गई कहाँ? और यहीं पर पुरानी कहानियां आज की दुनिया के जुनून, झगड़ों और एक ना खत्म होने वाली तलाश से जा मिलती हैं। इसी एक सवाल ने बहुत से लोगों को इन पुरानी निशानियों को ढूंढने पर लगा दिया, और इससे एक ऐसी मुतनाज़ा दुनिया बनी जिसे हम आर्क हंटिंग कह सकते हैं। और इस फील्ड में शायद सबसे मशहूर और साथ ही सबसे मुतनाज़िया नाम है रॉन वाइट का। उनके जो दावे हैं वो किसी एडवेंचर फिल्म की कहानी से कम नहीं है। रॉन वाइट ने सिर्फ कश्ती नूह या अहद का संदूक ढूंढने का दावा नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि उन्हें बहरिया अहमर पार करने की असल जगह भी मिल गई, और तो और
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वो खून भी मिल गया जो सलीब से टपक कर नीचे छुपे हुए अहद के संदूक पर गिरा था। ये दावे वाकई बहुत बड़े थे। लेकिन जो माहिरीन आसार कदीमा और तारीखदान थे, उनकी तरफ से रद्द अमल बहुत सख्त था। उन्होंने रॉन वाइट के तरीकों और उनके नताइज को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। एक ने तो यहां तक कहा कि ये स्यूडो आर्कियोलॉजी यानी जाली आसार कदीमा की किताबी मिसाल है। कुछ दूसरे नाकिदीन ने दो इससे भी ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और रॉन वाइट को एक मशहूर धोखेबाज, झूठा और ख्याली दुनिया में रहने वाला शख्स करार दिया। और ये तनकीद सिर्फ आम माहिरीन ने नहीं की, बल्कि कुछ मजहबी गुरुओं ने भी की। दरअसल सबसे बड़ा मसला सबूत का ना होना था। रॉन वाइट पेशे के लिहाज से कोई माहिर आसार कदीमा नहीं थे और वो अपने किसी भी बड़े दावे के लिए कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर सके जिसकी तस्दीक की जा सकती। तो इतनी तनकीद और इतने शुकूक और शुबहात के बाद भी इन गुमशुदा चीजों की तलाश आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? आखिर वो कौन सी गहरी इंसानी ख्वाहिश है जो हमें उन पुराने राजों की तरफ खींचती रहती है, भले ही उनके मिलने का इम्कान ना होने के बराबर ही क्यों ना हो? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये अपने ईमान का कोई ठोस सबूत पाने की ख्वाहिश है, कुछ के लिए ये तारीख और उस खुदाई ताकत से जुड़ने की एक कोशिश है, और बहुतों के लिए ये सिर्फ एक बड़े राज को सुलझाने का जोश और उन पुरानी कहानियों की वो ताकत है जो आज भी हमारे जहनों पर छाई हुई हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर ला खड़ा करता है, ज्यादा ताकतवर क्या है, वो असली चीज, चाहे वो लकड़ी का कोई टुकड़ा हो या सोने का संदूक, या फिर वो कहानी जो नस्लों से हमें उम्मीद, निजात और राजों के बारे में सिखा रही है? शायद असल खजाना उन चीजों में नहीं बल्कि खुद उस तलाश में छुपा है